वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अपने एक क्वेश्चन को, हाउ टू रिवर्स द एरे। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे पड़ा है ऑफ इंटीजर डेटा टाइप जिसका साइज 6 है एंड इस एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेस देन एन यानी 5 तक चलेगी। और इसके अंदर कोई भी मैंने रैंडम एलिमेंट्स ले लिए हैं। सपोज 1 से लेकर 6 तक मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि इंटीजर नंबर्स हैं। एंड जब मैं इस एरे को रिवर्स करा देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर कंप्लीटली चेंज हो गया है, मतलब उल्टी गंगा बह गई है। अब आप देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है जिससे ये रिवर्स हो गया है, और इस लॉजिक को समझेंगे और कोड करेंगे अपने VS कोड में। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास एक एरे है, इसके स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और इसके एंड इंडेक्स यानी 5 को ई से डिनोट कर रहा हूँ। नाउ मैं इस जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट को एरे ऑफ एस या एरे ऑफ जीरो लिख सकता हूँ और इस लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को एरे ऑफ ई या एरे ऑफ 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए वेरिएबल है। अब मैं इस 1 को और 6 को आपस में स्वैप करा रहा हूँ जो कि रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस पे हैं। स्वैप कराने के बाद क्या होगा कि जो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट है वो जीरोथ इंडेक्स पे आ जाएगा और जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट हमारे फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, जो कि आ गया। अब मैं s को 1 से इंक्रीज़ कर रहा हूँ यानी कि s प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो s मेरा 0 से 1 पे आ जाएगा। और मैं एंडिंग इंडेक्स को 1 से डिक्रीज़ कर रहा हूँ यानी कि e माइनस माइनस, सो एंडिंग इंडेक्स 4 पे आ जाएगा। अब मैं रिस्पेक्टिव इंडेक्स एलिमेंट को अगेन स्वैप करा रहा हूँ और जिससे क्या होगा कि ये फोर्थ इंडेक्स का जो एलिमेंट है जो कि 5 है वो फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट पे आ जाएगा यानी कि 2 की जगह पे आ जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। अब मैं s को अगेन 1 से इंक्रीज़ करूँगा जिससे क्या होगा s मेरा अब सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा और e को मैं 1 से डिक्रीज़ करूँगा ई माइनस माइनस, तो अब थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब रिस्पेक्टिव इंडेक्स के एलिमेंट्स को मैं अगेन स्वैप कर दूंगा जिससे 3 और 4 आपस में स्वैप हो जाएंगे। और स्वैप होने के बाद क्या होगा कि जो मेरा सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स चले जाएगा और थर्ड इंडेक्स एलिमेंट सेकंड इंडेक्स चले जाएगा। सो हमें 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 मिल जाएगा। और ये सब चीज़ स्वैप हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, अगेन स्वैप हो रहा है। सो मैंने वाइल लूप लगा दिया है और एस लेस देन इक्वल टू ई वाली कंडीशन दे दी है। ठीक है, और बिफोर रिवर्स आप देख रहे हैं और आफ्टर रिवर्स हमें एक रिवर्स्ड एरे मिल गई है। अब इसको हम कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना मैं बॉयलर प्लेट को इंक्लूड कर लेता हूँ। वो क्या है, एक मेरी स्निपेट है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एरे का साइज़ डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यूज़र से साइज़ ऑफ एरे मांगता हूँ। ओके, एंड मैंने यूज़र से साइज़ ऑफ एरे इनपुट ले लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करूँगा। एरे को मैंने ए वेरिएबल से नाम दिया और उसके अंदर मैंने पास कर दिया साइज़ n जो कि मैंने यूज़र से लिया है। इसके बाद मैं करूँगा कि यूज़र से इनपुट लूँगा गिव एलिमेंट्स फॉर एरे। ठीक है, वैसे इसकी कोई नीड नहीं थी, मैंने फिर भी इस स्टेटमेंट को लिख दिया सी आउट। अब मैं करूँगा फॉर लूप लगाऊँगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन एन, आई प्लस प्लस। बेसिकली जो मेरा ये स्निपेट है इसकी वजह से बहुत जल्दी मुझे फॉर लूप का सिंटेक्स मिल गया। आप भी इनेबल कर देना अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र से एरे ऑफ आई यानी कि अपने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट ले लूँगा। इसका क्या करूँगा मैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स कराना है। सो टू रिवर्स द एरे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एरे के लिए रिवर्स कराने के लिए एक फंक्शन बनाया, वॉइड टाइप का बनाया, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और मैंने नाम दिया रिवर्स एरे। वेरिएबल जो मैंने ये बनाया ये बीच में अंडरस्कोर लगा, कोई नीड नहीं है इतना बड़ा बनाने की, आप छोटा सिंपल कुछ भी बना सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, मैंने रिवर्स एरे पूरा लिख दिया है। मैं इसके अंदर ले लूँगा साइज़ ऑफ एरे और उस एरे को, उसके आगे मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जीरोथ इंडेक्स को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और मैं उसके एंडिंग इंडेक्स को जो कि n-1 है उसे मैंने ई से डिनोट किया है। अब मैं करूँगा इन्हीं दोनों को स्वैप कराता रहूँगा, एस को 1 से आगे बढ़ाऊँगा और ई को 1 से पीछे घटाऊँगा। इस तरीके से मैं एरे के हर एक एलिमेंट को आगे से और पीछे से स्वैप कराता रहूँगा। ठीक है, सो मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। कब तक चलेगा, जब तक ले एस लेस देन इक्वल टू ई नहीं जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स जब तक ले एंडिंग इंडेक्स से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वहीं पे स्टॉप कर जाएगा वो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अपना एरे ऑफ एस मैं स्वैप कराना है। मैं स्वैप कराने के लिए चाहूँ तो स्वैप फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो एक टेम्प वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर अपने एस को सेव करा के एरे ऑफ एस को सेव करा करके एरे ऑफ ई के साथ मतलब चेंज करा दूँ मैं। बट मैं काम को आसान रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्वैप फंक्शन बना रहा हूँ। जो क्या करेगा बेसिकली आपके इसके अंदर जो मैं पास करूँगा एरे ऑफ एस और एरे ऑफ ई, वो क्या करेगा इन दोनों को एक्सचेंज कर देगा आपस में।
फिर क्या करना है मुझे एस इंडेक्स को अपने आगे बढ़ाना है, एस से मतलब जो एस को पॉइंट कर रहा है उसको आगे बढ़ाना है 1 से, और ई को 1 से पीछे घटाना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये मेरा ये रिवर्स करने का जो एल्गोरिदम है वो तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब मुझे करना है प्रिंट कराना है अपने एरे को। सो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो प्रिंट कर देगा। सो मैं वो वॉइड टाइप का बनाऊंगा, वॉइड प्रिंट एरे। इसके अंदर मैं ले लूँगा अपना साइज ऑफ एरे जो ऊपर था, और उस एरे को ले लूँगा जो रिवर्स होकर आया। अब मैं करूँगा फॉर लूप लगाऊंगा, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे मैं करूँगा अपने इस एरे को प्रिंट करा लूँगा, सी आउट एरे ऑफ आई। मैं चाहूँगा कि एरे के हर एक एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा गैप रहे, इसलिए मैंने ये इस तरीके से कोटेशन मार दिए हैं, मतलब ये कॉमर्स लगा दिए अपर वाले, ठीक है। तो उतना ही गैप बीच में रहेगा एलिमेंट्स के बीच में। अब ना मैं करता हूँ कि इस रिवर्स एरे को कॉल कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। Ctrl+C करा मैंने, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन कॉल कर दी। सो यहाँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, फंक्शन कॉल। सो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या, मैंने ऊपर दिया है n दिया है एक तो, यानी साइज ऑफ एरे, और दूसरा दिया है एरे। तो मुझे यहाँ पे इसके डाटा टाइप को डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है, और ना ही एरे ऑफ ए, यानी एरे एक के आगे इस तरीके के ब्रैकेट लगाने की नीड है। बट जब आप फंक्शन बनाते हैं तब आपको उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, और अगर आप एरे अपने इनपुट लिया है सो आपको उसके आगे ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं करूँगा कि मैंने अपना फंक्शन कॉल कर ली रिवर्स की। अब मैं चाहता हूँ रिवर्स का एल्गोरिदम सारा हो जाएगा, पर लेकिन अब उस होने के बाद उसे प्रिंट भी कराना है, तो मैं प्रिंट एरे इस वाले फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। सो बेसिकली इस ऊपर वाले फंक्शन से रिवर्स जाएगा और नीचे वाले से प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एरे, ठीक है। लिखा जाता है VS कोड में। अब मैं उसके अंदर पास कर देता हूँ अगेन एरे का साइज़ और खुद उस एरे को, ठीक है। और याद रखना कि जो मैंने एरे बनाया है डिजिट टाइप का है, और उस एरे का नाम मैंने ए रखा है। अब मैं इसे Ctrl+S करके सेव करके रन करता हूँ अपने इस प्रोग्राम को। सो बेसिकली अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे से साइज़ ऑफ एरे मांग रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। साइज़ ऑफ एरे में देता हूँ यहाँ पे 5 नहीं मैं 6 देता हूँ, क्योंकि मैंने समझाया चीज़ सही है। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स इनपुट करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो रिवर्स होकर मुझे मिल जाएगा 6 to 1। तो देखिए मेरे पास रिवर्स होकर एरे आ गया 6 5 4 3 2 1, ठीक है। बेसिकली अब मैं क्या करूँगा कि एक बार फिर से रन कर दिखाता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू देनी है। मैं 4 देता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट पास कर देता हूँ 2 5 4 3। अब रिवर्स हो जाएगा 3 4 5 2, देख सकते हैं आप ये रिवर्स है। सो यही आपका प्रोग्राम था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करा है मैंने यहाँ पे। पहले तो मैंने यहाँ पे साइज़ ऑफ एरे डिक्लेयर किया है और साइज़ को इनपुट ले लिया है। उसके बाद मैंने एरे बनाया है, उसके अंदर साइज़ पास किया और ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दी कि भैया, वैसे इसकी रीड नहीं थी, मैंने फ्री प्रिंट करा दी कि भैया आपको एलिमेंट इनपुट लेना है, सो आप एलिमेंट दे दीजिए इसके अंदर, ठीक है। सो मैंने इनपुट एलिमेंट्स ले लिए एरे के। उसके बाद मैंने फंक्शन को रिवर्स करने मतलब अपने एरे को रिवर्स करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया रिवर्स एरे नाम से, ठीक है। ये फंक्शन कॉल नीचे करी थी मैंने। अब इस फंक्शन को मैंने जब यहाँ पे बनाया तो मैंने इसे वॉइड टाइप का बनाया, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है, यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। बट इसने क्या करा है कि यहाँ पे हमारे उस एरे को रिवर्स कर दिया है। कैसे करा है, स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पे रख के और एंडिंग इंडेक्स को एंड पे रख करके, और स्टार्टिंग और एंड को स्वैप करता रहा। इस तरीके से हमारे पास एक रिवर्स एरे आ जाएगी। अब उस रिवर्स एरे को हमें प्रिंट कराना है, तो हमने ऊपर के सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने नीचे ले लिए, मतलब ये जो n है इसको यहाँ ले लिया, और उस रिवर्स एरे को, वो रिवर्स एरे जो हमारे पास होगी, उस रिवर्स एरे जहाँ से रिवर्स हो गया आई एरे, वो हमने यहाँ पे ले लिया इंट a करके, ठीक है। और हमने फॉर लूप लगाकर उसे प्रिंट करा लिया। अब मैं करूँगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा नीचे तो वो रिवर्स कर देगा, और इसको जब कॉल करूँगा तो रिवर्स हुई जो एरे है उसको प्रिंट कर देगा नीचे, ठीक है। रिवर्स हुई एरे इसके अंदर आई है, सो यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है, प्रिंट एरे कर देगा। और यही हमारे पास प्रोग्राम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।